कब करना चाहिए, उपवास में क्या खाना चाहिए, और भी बहुत से सवाल हैं मेरे प्रियो। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको बाइबल के वचन के अनुसार 7 पॉइंट बताऊंगा कि उपवास हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। और हाँ, 7वां पॉइंट तो बहुत जरूरी है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखकर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, उपवास केवल भूखा रहना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ देना है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ज्यादा गहरी है। मेरे प्रियो, उपवास हमारे शरीर पर, मन पर और आत्मा पर, तीनों पर बहुत गहरा असर डालता है। जब हम कुछ समय के लिए भोजन को, अपनी शारीरिक इच्छाओं को और जीवन की अभिलाषाओं को छोड़ देते हैं और हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं, यही उपवास की शुरुआत होती है। दोस्तों, बाइबल में हम देखते हैं जिसने भी उपवास किया उसने हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के साथ उपवास किया। कोई पश्चाताप के लिए उपवास करता है, कोई मार्गदर्शन पाने के लिए उपवास करता है, कोई आत्मिक बल पाने के लिए उपवास करता है और कोई परमेश्वर के और पास आने के लिए उपवास करता है। मेरे प्रिय, उपवास हमें हमारी कमजोरी दिखाता है और हमें सिखाता है कि हम केवल भोजन से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से और उसकी इच्छा से जीवित रहते हैं। आज के समय में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में, सोशल मीडिया पर, काम में और चिंताओं में। ये सब मिलकर आत्मा की आवाज को दबा देती हैं। तो मेरे प्रिय, उपवास एक ऐसा समय है जब हम इन सब की नहीं सुनते, बल्कि उस दिन हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और प्रभु की आवाज को सुनते हैं उसके वचन के द्वारा। तो इसलिए जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन दुनिया की नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनो। हालेलुया। मेरे प्रिय, उपवास हमें नम्र बनाता है। जब पेट खाली होता है तब घमंड भी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हम परमेश्वर पर, उसके अनुग्रह पर जीवित हैं और हम ये समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर कितने निर्भर हैं और हमारे अंदर घमंड नहीं, नम्रता आना शुरू हो जाती है। इसी नम्रता में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। दोस्तों, उपवास कोई जादू मंत्र नहीं है और ना ही कोई दिखावा करने की चीज है। अगर हम उपवास केवल लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। सच्चा उपवास दिल से होता है, जिसमें हम अपने पापों से सच में बदलना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, अब आइए उपवास के 7 गहरे रहस्यों को उदाहरणों के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, पहला उदाहरण है, उपवास आत्मा की आंखें खोलता है।